हेलो फ्रेंड्स, रसिक रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अशोक धाम घूमने जा रही हूँ अपनी मायके की फैमिली के साथ। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए, टोटो में बैठ के हम लोग अशोक धाम के लिए निकल चुके हैं। ये लखीसराय स्थित रजौना चौकी नामक एक जगह है, वहीं पे स्थित है। इसे बिहार का देवघर भी बोलते हैं, बैजनाथ धाम। जहाँ आप लोग जाते हैं तो वो रास्ते में ही पड़ता है। ये जब मैं बहुत छोटी थी, 70 के दशक में, अशोक नाम का चरवाहा था, वही गाय वगैरह चढ़ाता था। तो उसी गुल्ली डंडा खेलने के चक्कर में वो गड्ढा कर रहा था, उसे दिखाई दिया और उसी समय खुदाई हुई। हम लोग ब्लॉक में रहते थे उस समय। तो खुदाई के बाद विशालकाय शिवलिंग निकला और हम लोग हमेशा उस समय आया जाया करते थे। अब तो मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आ रही हूँ। बहुत ही आनंद आता है पूजा पाठ करने में। आप भी अगर देवघर जा रहे हो तो रास्ते में ही लखीसराय पड़ता है, यहाँ आके दर्शन एक बार ज़रूर करें। तो देखिए, रजौना चौकी पहुँच चुके हैं हम लोग। अब टोटो रुकेगी और ये रहा निकास द्वार मंदिर का। आ गया है अशोक धाम। यहाँ पे देखिए, आसपास फूल, बेलपत्र, प्रसाद, चुनरी वगैरह बोल बोल के, बुला बुला के लोग बेचते हैं। मुझे यहाँ नहीं लेना है। हम लोग का एक अपना दुकान बना हुआ है शुरू से, वहीं से मैं लेती हूँ। तो आ गई हूँ अपने दुकान पे। यहाँ देखिए किस तरह से फूल, प्रसाद, गंगा जल, चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ा, इलायची दाना, जो भी लेना है तो लेके अब हम लोग अशोक धाम के प्रांगण में आ चुके हैं। 2 महीने का यहाँ श्रावणी मेला भी लगा हुआ था। मैं तो भादों में आई हूँ, 2-3 दिन बीत चुका है भादों। तो चलिए अब आगे निकलते। देखिए किस तरह से कांवरिया की व्यवस्था की गई थी। एकदम अच्छे से बैरक बना हुआ है, तिरपाल वगैरह लगा हुआ है। तो अब हम लोग मंदिर के आगे पहुंच चुके हैं। यहाँ नीचे जल की व्यवस्था की, जिसमें पैर डाल के आप सीढ़ी से बरामदे पे जाएंगे तो गंदगी कम जाएगी ऊपर। ये श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर मतलब लौकिक कथा है एक कि यहाँ भोलेनाथ शंकर भगवान ने इंद्रदेव का यहीं पे उनके घमंड का दमन किया था। इसलिए इस जगह पे जो ये निकले हैं तो इसे इन्हें इंद्रदमनेश्वर महादेव नाम दिया गया है। तो अब हम लोग सब लोग बरामदे पे फूल प्रसाद के साथ आ चुके हैं। अब अंदर चलना है। अंदर बहुत भीड़ है और फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना मना है। मैं अपने भतीजी के हाथ में ये मोबाइल पकड़ा चुकी हूँ। जितना ले पाएगी वो आपको दिखाऊंगी। यही है, देखिए दोनों हाथ से पकड़ने के बाद भी ये शिवलिंग आपके पकड़ में नहीं आएगी। बहुत ही विशालकाय शिवलिंग है, दूर से लिया गया है। और आप अगर इधर से देवघर जाते हैं तो ज़रूर आएँ, मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाएगा। मैं बहुत दिनों के बाद इस बार पूजा की थी, मन एकदम तृप्त हो गया। उसके बाद मैं नंदी जी महाराज के पास आई। ये पाइप के द्वारा उनके कान में मैंने अपनी अर्जी भी लगा दी है, क्योंकि इन्हें घेर के बंद करके रखा गया है। पब्लिक बहुत गंदगी फैला देते हैं। उसके बाद हम लोग माँ पार्वती के मंदिर में चली आई थी। देखिए ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर इसमें माँ पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है और इनके दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश जी भी यहाँ विराजमान है। सबको शीशे में बंद कर दिया गया है सुरक्षा और गंदगी को देखते हुए। उसके बाद ये दुर्गा जी की प्रतिमा है, मूर्ति बनी हुई है, चांदी की है, इसलिए बहुत ही सुरक्षा के साथ इन्हें रखा गया। बाहर से ही मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। और बगल में ही जो खुदाई हुई थी उस समय जो ये अवशेष निकला था वहाँ का शिलाखंड, वो सब उन सबको एक जगह रख के लॉक करके रखा जाता है। लखीसराय में म्यूज़ियम बन रहा है, उस सब में सबको वहीं रखा जाएगा। और ये दान पेटी है, आप गुप्त दान या माइक में बोल के जैसे हो आप दान कर सकते हैं। और गाड़ी वगैरह रखने की भी सुविधा है। यहाँ शिव कुंड भी है, वो लाल वाला जो है वो। और बाहर मैं निकल चुकी हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, फूल प्रसाद जो भी लें। मैं ज़्यादा तो नहीं, बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी, 11 बज चुका था तो मैं नहीं ले पाई। फिर से अपने दुकान पे आई हूँ। यहाँ बच्चे के लिए खिलौना ले सकते हैं, प्रसाद लेना है तो प्रसाद लें। और सुहाग की निशानी हर कोई धाम पे जाता है तो लेता ही लेता है। मैं भी सिंदूर, बिंदी, लहठी, चूड़ी जो भी थोड़ा बहुत लेना था ली हूँ। और सब लेने के बाद अपने टोटो की ओर निकल ली हूँ। आगे टोटो लगी हुई है, हम लोग बैठ के अब यहाँ से निकल रहे हैं। फुल मस्ती, बहुत मज़ा आया पूजा का पाठ करके। आप भी अगर इधर से अगर देवघर के लिए निकलते हैं तो लखीसराय में अशोक धाम में भोले भंडारी का दर्शन ज़रूर करें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से निकलते वक्त में थोड़ा सा जलेबी और लिट्टी ले ली थी। देखिए मेरा भतीजा एकदम चुपके से खा रहा है। जब पता चल गया मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो एकदम छुपा छुपा के, लिट्टी और जलेबी दोनों बहुत ही गर्म है,
इसलिए बच्चे को खाने में थोड़ी परेशानी हो रही है और हंस भी रहे हैं वो लोग। तो ये रहा हाईवे किनारे का दृश्य, देखिए क्या एकदम मस्त नज़ारा है। देख के आँख को एकदम सुकून सा मिल गया। दोनों साइड इसी तरह का एकदम रमणीय जगह ये दूसरे साइड है। यहाँ छोटा छोटा रेस्टोरेंट भी वगैरह भी बना हुआ है, वहाँ आप ना खाएं तो रास्ते में भी खा सकते हैं। तो चलिए अब विदा लेते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।